नमस्कार। इन फ्यूटुरो के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कैपिटल मार्केट की सीरीज में चर्चा करेंगे कि शेयर्स में इन्वेस्ट करके कैसे कमाया जाए और कैसे फंडामेंटल एनालिसिस के मदद के द्वारा अपने प्रॉफिट को अधिकतम और रिस्क को कम से कम किया जाए। सामान्यतः कोई निवेशक शेयर बाजार में पैसा क्यों लगाता है? किसी भी निवेशक के शेयर बाजार में पैसा लगाने के मुख्यतः जो कारण होते हैं वो 3 कारण होते हैं। पहला, रिटर्न पोटेंशियल, यानी वो अपने द्वारा लगाए गए पैसे को, अपनी पूंजी के इन्वेस्टमेंट पे मैक्सिमम रिटर्न चाहता है। वो ये चाहता है कि वो ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करे, ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाए जहां से उसको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। दूसरा, कोई भी निवेशक ये चाहेगा कि उसका जो पैसा है, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें सेफ्टी बनी रहे, यानी वो सुरक्षित रहे, उसका पैसा डूबे नहीं। और तीसरा, उसको लिक्विडिटी मिलती रहे। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है, तरलता का मतलब ये होता है वित्तीय व्यवस्था में कि आपको जब पैसा चाहिए, जब रुपया चाहिए, तुरंत आपको मिल जाए। यानी आप आपके शेयर्स को तुरंत बेचकर और आप अपने नकदी की आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाएं, जिसको लिक्विडिटी कहा जाता है। कमाने के वैसे बहुत सारे साधन हैं, परंतु सबसे ज्यादा जो आकर्षित करता है निवेशकों को वो है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। जब कभी भी एक निवेशक स्टॉक मार्केट की तरफ आकर्षित होता है और निवेश करने के लिए जाता है तो सबसे पहली समस्या उसके पास में ये होती है कि इंडिया की अगर बात करें, भारत में ही 4,500-5,000 हज़ार से ज़्यादा शेयर्स ऐसे अवेलेबल है जिसमें कोई निवेशक निवेश कर सकता है, लिस्टेड। अब उसमें से किस स्टॉक को चुने, किस शेयर को चुने जिसमें उसको तीनों चीज़ें मिल जाए, यानी उसको अच्छे प्रॉफिट का पोटेंशियल भी हो, उसके पैसे की सेफ्टी भी हो और उसकी लिक्विडिटी भी बनी रहे, हाई रिटर्न और लो रिस्क। ये बड़ा समस्या वाला प्रश्न होता है और जिसका उत्तर देना एक सामान्यतः किसी व्यक्ति के पास में नहीं होता है। और इन सब के लिए फिर व्यक्ति किसी न किसी एडवाइजर के पास में भागता है और एडवाइस लेता है और उसके आधार पर स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। कई बार एडवाइजर्स की सलाह सही होती है, कई बार एडवाइजर की सलाह गलत भी हो जाती है। तो आप स्वयं भी निर्णय लगा सकते हैं, आप स्वयं भी निर्णय कर सकते हैं, थोड़े से अध्ययन के साथ में और थोड़ा सा ध्यान देकर आप खुद भी ये निर्धारित कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि विच स्टॉक टू बी इन्वेस्टेड, यानी किस शेयर में आपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके लिए किसी भी शेयर्स के सिलेक्शन के लिए 2 प्रकार के एनालिसिस यानी अध्ययन करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब आधारभूत गणना या आधारभूत आंकलन, और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, मतलब तकनीकी एनालिसिस। तो हम आने वाले किसी वीडियो में तकनीकी एनालिसिस के बारे में जानेंगे। आज की चर्चा में हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के फिर आगे अगर हम देखें तो फिर 2 भाग किए जा सकते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा आता है क्वालिटेटिव टेक्निकल एनालिसिस। कई बार क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में हमें हो सकता है कि स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड हो, ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। हमें लग रहा है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, परंतु फंडामेंटल्स कुछ ऐसे नहीं है जो स्टॉक मार्केट को आगे और जाने के लिए प्रमोट करेंगे या उत्साहित करेंगे, और हो सकता है कि भविष्य में स्टॉक मार्केट गिर भी जाए। तो स्टॉक मार्केट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक के वैल्यूएशन को देखकर या स्टॉक मार्केट के सारे इंडाइसेस को देखकर कभी भी शेयर्स में इन्वेस्ट ना करें। स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे शेयर्स होते हैं जो अपने आप में ओवर वैल्यूड हो सकते हैं। किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर भी ओवर वैल्यूड हो सकता है, और जिसमें अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया और जब वो अपने करेक्शन में जब अपने वापस सही मूल्यांकन पे आएगा तो हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़े। तो अब ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है या किस कंपनी के आगे बढ़ने के चांसेस हैं, किस कंपनी के शेयर्स के भविष्य में और अधिक तरक्की करने के चांसेस हैं, भाव बढ़ने के चांसेस हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट किया जाए, या किस कंपनी के शेयर्स के भविष्य में भाव गिरने की संभावना है जिसमें से हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन सब में हमें हेल्प करता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले, मतलब किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के पहले हमें एक होलिस्टिक सिनेरियो का एनालिसिस करना पड़ता है। पूरी एक आर्थिक परिदृश्य की हमें को देखना पड़ता है कि पूरा आर्थिक परिदृश्य वास्तव में क्या कह रहा है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस। हमें इकोनॉमिक एनालिसिस पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि पूरी इकोनॉमी क्या बोल रही है। वो इकोनॉमिक एनालिसिस न केवल हमें राष्ट्रीय स्तर पे करना चाहिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इकोनॉमिक एनालिसिस हमें करना चाहिए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां क्या बोल रही है, क्योंकि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जमाने में कोई भी देश आज की तारीख में अछूता नहीं है। दूसरे देश में होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक कार्यकलापों का प्रभाव हमारे देश में भी पड़ता है।
और इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में एक देश का व्यवसाय और एक देश की निर्भरता दूसरे देश पे जुड़ी हुई है, तो किसी भी देश में होने वाले अच्छे या बुरे प्रभाव जो है, उसके अच्छे या बुरे प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे भी आते हैं। तो कुल मिला के हमें एक अर्थव्यवस्था का एनालिसिस न केवल राष्ट्रीय स्तर पे परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी करना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था के एनालिसिस में वो कौन सी मेजर बातें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम ये निर्धारित कर सकें कि शेयर मार्केट आगे बढ़ने वाला है या गिरने वाला है। उसमें सबसे पहले हम देखें कि इंडाइसेस मतलब कि स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस होते हैं। हर स्टॉक एक्सचेंज अपना एक इंडाइसेस लेके चलता है और उसके आधार पे ये पता चलता है कि शेयर्स के प्राइसेस का मूवमेंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। जैसे BSE सेंसेक्स है, NS निफ्टी है, डाउ जोन्स है, ये देखिए आप। और ये न केवल राष्ट्रीय इंडेक्सेस देखिए परंतु आपको अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर भी देखना पड़ेगा कि अलग अलग देशों के स्टॉक एक्सचेंजेस के इंडाइसेस किस तरफ जा रहे हैं। ये सबसे पहला इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को ट्रैक करने का। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कह रहा है भाई। अगर किसी कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगातार नीचे जा रहा है और उसके स्टॉक्स लगातार ऊपर जा रहे हैं तो भविष्य में उस स्टॉक्स के गिरने की संभावना है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा GDP का ट्रेंड क्या है, उसके बाद में देश में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट क्या है, रोजगार अच्छे हैं या कम है, बेरोजगारी तो नहीं बढ़ रही है। अगर बेरोजगारी बढ़ रही है इसका मतलब उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं और आने वाले समय में स्टॉक मार्केट का जो मूवमेंट है वो नेगेटिव ट्रेंड में जाने वाला है। फिर इन्फ्लेशन की रेट क्या है, मुद्रास्फीति। हमने हमारे एक पुराने वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था मुद्रास्फीति का, आप लोगों ने उसको देखा होगा कि मुद्रास्फीति हमेशा खराब नहीं होती है। एक सीमा तक मुद्रास्फीति देश की तरक्की का द्योतक होती है, परंतु एक सीमा से ज्यादा जो मुद्रास्फीति हो जाती है तो फिर वो मुद्रास्फीति किसी भी देश के लिए खतरनाक हो जाती है। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि मुद्रास्फीति का ट्रेंड क्या है। बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति तो नहीं है, मुद्रास्फीति अगर कंट्रोल में है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि देश प्रगतिशील है और देश के स्टॉक मार्केट में तरक्की होने की संभावना है। फिर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस देखना पड़ेगा कि हमें उपभोक्ताओं का विश्वास कितना है देश में और देश के प्रोडक्ट में और देश की कंपनियों में। जिस देश में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हाई होता है, उस देश में स्टॉक्स तरक्की करते हैं क्योंकि कंपनियां तरक्की करती है। और कंज्यूमर्स का कंपनी में भरोसा होता है तो उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ते जाते हैं। ये तो वह इकोनॉमिक पूरा होलिस्टिक सिनेरियो, ये एक मेजर पैरामीटर्स थे जो किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस में हमें देखना चाहिए। अब फंडामेंटल एनालिसिस के दो जो हम लोगों ने सब डिवीजन किया है, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो होते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स में हमें यह देखना पड़ता है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है। अब हम कंपनी पे आ रहे हैं, अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक लेने जा रहे हैं तो फिर आपको उस कंपनी का क्वालिटेटिव एनालिसिस करके देख लेना चाहिए कि जिस कंपनी के स्टॉक्स में आप शेयर्स लगाना जा रहे हैं उस कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, उसका बोर्ड स्ट्रक्चर क्या है, बोर्ड मैनेजमेंट क्या है, टॉप बॉसेस कौन है, क्या वो कॉम्पिटेंट है उस कंपनी को चलाने के लिए, क्या उस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्तर क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेटर है कि नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर है कि नहीं है, उस कंपनी में प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर है कि नहीं है, उस कंपनी में ऐसा तो नहीं फ्रॉड हो रहा है, क्या वो कंपनी प्रॉपर डिस्क्लोजर्स करती है टाइमली, वो अपने इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को सारी चीजों की जानकारी देती है, ये हमें देखना पड़ेगा उसके साथ में। इसके बाद में उसकी कंपटीशन कितनी है। अगर मान लो कोई इंडस्ट्री है जो उसके आने वाले भविष्य में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगी तो प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होंगे। जब प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे तो उस कंपनी के शेयर्स पे लोड आएगा, वैल्यूएशंस पे, और शेयर्स कम हो सकते हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारे वेरियस टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जो क्वालिटेटिव मेजर्स में अगर आपको पहले देखना पड़ेगा कि उस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के पहले उस कंपनी की क्वालिटी क्या है। जब आप उस कंपनी की क्वालिटी को देख लेते हैं तो फिर उस कंपनी के अंदर घुसिए, इंटरनल फैक्टर्स देखिए और फिर आप उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके देखिए, मात्रात्मक गुणात्मक आप उसके वैल्यूज को देखिए कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। तो फिर कंपनी के अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स आपको देखना पड़ेंगे। उसमें सबसे पहला आपका कंपनी का रेवेन्यू। आप देखिए कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या घाटे में है। लगातार अगर कंपनी घाटे में है तो फिर उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो सकता है सही नहीं हो, परंतु ये बात भी पूर्णतः सत्य नहीं है। कुछ कंपनियां शुरू के कुछ सालों में घाटे में होती है, परंतु बाद में जब एक लिमिट आती है और जब वो अपने हाइट को अटेंड कर लेती है उसके बाद में उस कंपनी के होने वाले प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं और शेयर्स के वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्टार्टअप्स में जनरली ऐसे होता है, शुरू में घाटे में होती है परंतु बाद में बढ़ जाती है। फिर भी आपको उसका ट्रेंड देख लेना चाहिए कि उसके रेवेन्यूज यानी इनकम का ट्रेंड क्या है, क्या कंपनी अच्छी आय कमा रही है या लगातार घाटे में है। फिर उसके प्रॉफिट्स के मार्जिन क्या है, यानी वो जितना पैसा कंपनी ने लगाया, जितने रुपए का प्रोडक्ट बेच रही है उस पर कितने % का मार्जिन कमा रही है। अगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल नेक टू नेक है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास ही है, तो हो सकता है भविष्य में उस कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन गिर जाए और भविष्य में उस कंपनी का स्टॉक जो है वो गिर जाए। तो जिन कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है उन कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यूएशन बढ़ने की पॉसिबिलिटी भविष्य में ज्यादा होती है। फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है।
रिटर्न ऑन इक्विटी वो मेजर है जिससे ये तय किया जाता है कि हमने जितना पैसा लगाया उस पैसे पर, उस रुपए पर, उस इन्वेस्टमेंट पे हमें कितने प्रतिशत का रिटर्न वापस मिल रहा है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है मेजर है, ये बताता है कि आप अगर पैसा लगा रहे हैं तो आपका पैसा नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव भी आएगा तो आपको बैंक की एफडी से ज्यादा इनकम मिलेगी या बैंक की एफडी से कम इनकम मिलने वाली है, ये आपको रिटर्न ऑन इक्विटी पे पता चलता है। तो ये जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स हम लोग देख रहे हैं, ये एक कंपनी के कंपैरिजन में आप दूसरी कंपनी को भी देख सकते हो, दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में तीसरी कंपनी को भी देख सकते हो। ये सारे पैरामीटर डिफरेंट कंपनीज पे जब आप आजमाएंगे और जब आपको जो बेस्ट सुटेबल लगेगी उस कंपनी के स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद में उस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ की पोटेंशियल क्या है, वो कंपनी क्या नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, उस कंपनी के मैनेजमेंट ने नए क्या प्रस्ताव ला रखे हैं, और वो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसका विजन और मिशन स्टेटमेंट क्या है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर किसी कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल्स बहुत अच्छे हैं और भविष्य में अगर वो कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने की व्यवस्था कर रही है या उस नक्शे कदम पर चल रही है, तो फिर उस कंपनी के स्टॉक्स भविष्य में निसंदेह बढ़ेंगे और आपको उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर कुछ फाइनेंशियल रेशियोज कुछ और है जो आपको देखना पड़ेंगे, जो बहुत जरूरी फाइनेंशियल रेशियो है, जिसमें पी रेशियो जिसको बहुत महत्वपूर्ण बोला जाता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये बताता है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स का पर शेयर का जो प्राइस है उसकी अर्निंग के कंपैरिजन में कितने गुना है या कितना कम है। ये एक रेशियो बताता है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स की जो अर्निंग होती है उसके प्राइस के कितने परसेंटेज या किस रेशियो में हो रही है। ये अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपको उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेना चाहिए, और पी रेशियो कम है तो उस शेयर्स को खरीदने से बचना चाहिए। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू वो होती है जो एक कंपनी के किसी शेयर्स की अपनी एक औकात बताती है कि जब कभी वो कंपनी खत्म होगी, जब कंपनी बिकेगी, तो उस शेयर्स को बेच के कितना रुपया हमारे जेब में आ सकता है, उसको बुक वैल्यू बोला जाता है। अब उस बुक वैल्यू के कंपैरिजन में शेयर्स की प्राइस कितनी है, अगर किसी कंपनी के बुक वैल्यू के कंपैरिजन में शेयर्स की प्राइस कई गुना हो गई है तो ये मान के चलो कि वो रिस्की जोन में प्रवेश कर चुका है। तो वो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जब कभी भी हम किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करें। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, एक और जो मेजर रेशियो है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको हमेशा ध्यान में रखें। और एक और इंपॉर्टेंट रेशियो है जो है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट मतलब ऋण, लोन। कंपनी ने कितना लोन ले रखा है, किसी भी कंपनी ने ज्यादा लोन ले रखा है अपनी इक्विटी की तुलना में या कम लोन ले रखा है अपनी इक्विटी की तुलना में। किसी भी कंपनी में लोन अच्छा माना जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल रेशियोज जो वो ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल लीवरेज ये बोलता है कि किसी भी कंपनी में अगर थोड़ा बहुत लोन है तो उससे टैक्स बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो एक सीमा तक कंपनी में अगर लोन है तो वो अच्छा माना जाता है, परंतु अगर इक्विटी से कई ज्यादा गुना लोन ले रखा है तो वो कंपनी डेट ट्रैप में आ सकती है, ऋण जाल में फंस सकती है, और भविष्य में उस कंपनी को नुकसान होने की संभावना है, डूबने की संभावना है। हो सकता है कि वो अपने ऋणों की अदायगी ना कर पाए तो वो शेयर कंपनी डूब जाए। ऐसे कंपनियों के शेयर से लेने से आपको बचना चाहिए। तो ये कुछ फाइनेंशियल रेशियोज हैं जो क्वालिटेटिव एनालिसिस बताते हैं, और कंपनी का मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है वो आपको क्वालिटेटिव मेजर्स बताएंगे। इन सब के साथ में आप इकोनॉमिक पैरामीटर्स को जोड़ लीजिए, एक वृहद रूप से मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो को भी अगर आप देख लेंगे, और जब इन सब का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनेगा। और उन सब कॉम्बिनेशन को ध्यान रखकर और एक कॉन्शियस माइंड के साथ में पूर्ण विचार करके अच्छे सलाहकार से सलाह लेने के बाद में जब आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी बना के जब आप इन्वेस्ट करेंगे, सो निसंदेह आपको स्टॉक मार्केट में फायदा होगा। तो कभी भी आप नेक्स्ट टाइम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, तो फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लें। आने वाले हमारे किसी वीडियो में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार के कैपिटल मार्केट, वित्तीय बाजार और व्यवसाय से रिलेटेड, व्यवसाय से संबंधित अच्छे अपडेट्स, न्यूज़ और अच्छी जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वेबसाइट को भी विजिट कीजिए www.infuturo.com।